मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 2020 का शॉर्ट पेपर 2020 के बोर्ड परीक्षा में जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ, जो कि आगामी जो आपकी बोर्ड परीक्षा है 10 मार्च को, उसमें यह सक्रिय भूमिका निभाएगा। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और इसका 1 रूट दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, गिवन 10, इसका 1 0 दिया हुआ है 2, इसका 1 0 दिया हुआ है 2, तो के का मान आपको निकालना है। तो के का मान आपको निकालना है, तो इसके लिए आपका करना क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 10 दिया गया है, -7 दिया गया है, -10 है और -2। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर 2 के वैल्यू को पुट कर देंगे। x के जगह पर 2 के वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 और प्लस के, तो 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 प्लस के बराबर 0, के बराबर -10, और -10 के ऑप्शन में आप टिक मारेंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप -10 के ऑप्शन में सही का टिक देंगे, या उस आंसर को आप लिखेंगे कि भाई ऑप्शन वह सही है जिसमें -10 दिया हुआ है। अब आगे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है वह बता रहे आप लोगों को। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, and the total number of the factor, total number of factor of prime number, प्राइम नंबर के कुल फैक्टर कितने होते हैं। तो ऑप्शन में 1 2 3 4, तो भाई प्राइम नंबर किसको कहते हैं, हुआ मोर ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे 7 में जब भी भाग लगेगा तो 1 और 7 से, 2 में जब भी भाग लगेगा तो 1 और 2 से, 3 में जब भी भाग लगेगा तो 1 और 3 से। तो चूंकि वी हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ ऑफ एनी प्राइम नंबर, जिसका 2 ही फैक्टर होता है, एक खुद संख्या और एक 1, तो आपका ऑप्शन होगा 2। आंसर इसका जिस ऑप्शन में 2 जो होगा, प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन में आप लोगों को ले चल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको ले चल रहे हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है जो 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछी गई थी। 3 नंबर में क्वेश्चन है दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 नंबर के क्वेश्चन में है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द quadratic equations, the sum of whose zero is -5, and their product is 6। तो आप क्या करेंगे, सम का मतलब कभी का अल्फा प्लस बीटा भी लिखा हुआ रहता है। सम का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, सम का आपका अर्थ हुआ अल्फा प्लस बीटा, सम का अर्थ हुआ अल्फा प्लस बीटा, वह दिया गया है -5,
और प्रोडक्ट का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा हुआ दिया हुआ है 6। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस पर वैल्यू पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है, -5 है, और उसके बाद इसका वैल्यू 6 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस यहाँ लिखेंगे आप +5x + 6। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन में आप करेक्ट का आंसर सही का टिक मारेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वह मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो आप लोगों को बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ द के। क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच देख रहे हैं हम वीडियो बना रहे हैं, तुम लोग चिल्ला रही है। which the system of equation x plus y -4 बराबर 0, 2x plus ky बराबर 3 हैज नो सॉल्यूशन। के का मान क्या होगा कि इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो भाई कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 नहीं होता है, तब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो कंपेयर कीजिए a1/a2 1/2 और 1/k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। k बराबर अगर हम 2 लेते हैं तब देखिए क्या होता है। k बराबर 2 लेते हैं तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा। k बराबर 2 लेते हैं तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा वह देखिए। a1/a2 1/2 और k का मान भी 2 आ गया 1/2। और ये दोनों जो वैल्यू है -4/-3 ये बराबर नहीं है। तो k बराबर 2 के लिए इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आंसर में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें k बराबर 2 ऑप्शन में करेक्ट का ऑप्शन लिखना है। कंपेयर कर दिए a1/a2 = b1/b2 = नॉट टू c1/c2। तो k बराबर 2 के लिए अब k के जगह पर किसी भी डिजिट को बैठाएंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। k के जगह पर किसी को बैठाएंगे तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम ले चल रहे हैं आप लोगों को। ये सॉल्व 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं अगले क्वेश्चन को लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है HCF एंड द LCM रेस्पेक्टिवली। संख्या आपका दिया हुआ है 12, 21 और 15। इसका LCM और HCF कॉन्स्टिट्यूटिव में लिखना है कि 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से इसका LCM और HCF कौन सही है। तो भाई LCM और HCF आप कैसे निकालेंगे वो देखें। 12 को आप
फैक्टराइज कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 21 को कीजिए 3 गुना 7, 15 को कीजिए 3 गुना 5, तीनों में कॉमन आपका 3 हुआ तो एचसीएफ आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 3 हो गया, एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम लीजिए, एलसीएम में मैक्सिमम 2 का फैक्टर कितना, 2 बार है, तो 2 बार तो आपको लेना ही पड़ेगा, और 3 सब जगह एक ही बार है तो 3 को भी लेना पड़ेगा एक बार। 7 अकेले हैं, 5 भी अकेले हैं, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, 7 पचे 35, 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, अब 12 तिया 36, 6 42। आपका जो कॉन्सेक्यूटिव में दिया हुआ है 3 ऑप्शन में और 420 आपका करेक्ट आंसर होगा। 3 और 420 में आपको करेक्ट का टिक मारना है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या है वह देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, 6 नंबर कि वैल्यू ऑफ एक्स और एपी का सीरीज दिया हुआ है 2x, x प्लस 10 और तीसरा टर्म है 3x प्लस 2, तीसरा टर्म है 3x प्लस 2। तो x का वैल्यू निकालना आपको है और इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो x का वैल्यू होगा क्या वह देखिए। आप जानते हैं फर्स्ट टर्म को a1 द्वारा, सेकेंड टर्म को a2 द्वारा, थर्ड टर्म को a3 द्वारा। तो d का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a2 घटा a1, a3 घटा a2। तो x प्लस 10 में 2x को माइनस कीजिए, ये हो गया a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10, ये हो गया a3 माइनस a2। तो x प्लस 10 माइनस 2x, 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10, माइनस 2x अलजेब्रिक टर्म को एक तरफ लाइए, 3 में 1 गया 2, इसको इधर लाइए, माइनस 2x, 3x में गया x माइनस 2x, इधर आपका क्या रहा, 10 में 2 गया माइनस 8 और हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, बराबर माइनस 18 हुआ। अब कितना हो गया, 2 दूनी के 4 और 4 में 1 गया, कितना हो गया, माइनस 3x बराबर माइनस 18, माइनस माइनस काट दीजिए, x बराबर 18/3, 3 छठे 18, x का वैल्यू कितना होगा आपका 6 होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन नंबर 7 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज p, फर्स्ट टर्म and the common difference is q, and common difference q, then find the 10th term what, 10th term what, तो 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म बराबर वाट। तो आपका a बराबर p ये तो दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस आपका d भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपका d भी दिया हुआ है,
कॉमन डिफरेंस डी बराबर दिया गया है क्यू। तो टेंथ टर्म बराबर आप लिखेंगे a प्लस 9d। हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस 9d। जैसे हम बताए भी आप लोगों को है कि फर्स्ट टर्म का बेसिक फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म का बेसिक फॉर्म a होता है, दूसरे का a प्लस डी होता है, तीसरे का a प्लस 2d होता है, चौथे का a प्लस 3d होता है, a प्लस 4d होता है। उसी प्रकार इसका a प्लस 9d होगा। तो a का वैल्यू आपका कितना है p और d का वैल्यू q, तो आप लिखेंगे p प्लस 9q। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब नेक्स्ट नंबर में हम चल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है 8 नंबर में। द डिस्टेंस बिटवीन द 8 में द डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच का। मान लेते हैं ये है और ये, दो पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। वह पॉइंट आपका क्या है, a कोस थीटा और b साइन थीटा। a कोस थीटा और b साइन थीटा, ये हो गया। दूसरा है 0 a साइन थीटा b, a कोस थीटा b साइन थीटा और 0, ये दोनों एक ही टर्म है, प्लस a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा और 0 है। ये दो टर्म आपके दिए हुए हैं। और इधर आपका है 0 और a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन कहा जाएगा। तो 0 यहां पे लिखिए, अच्छा रहेगा। इसको मानिए x1, इसको मानिए x2, इसको मानिए y1, इसको मानिए y2। तो d बराबर क्या होता है, x2 घटाओ x1 x2 y1 y2, x2 माइनस x1, तो x2 आपका 0 है। तो 0 घटाओ इतना, या इसको इसमें माइनस कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस इसको माइनस 0 में करेंगे, कोई आंसर वही, चूंकि 0 नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कोस थीटा इंटू b साइन थीटा। फिर इसको तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2a साइन थीटा, a साइन थीटा b कोस थीटा। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव आपका समाप्त हो जाएगा। यहाँ a कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ a साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और यहां पर है आपका साइन स्क्वायर थीटा, b साइन स्क्वायर थीटा, b कोस स्क्वायर थीटा, b कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपका आंसर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस ऑप्शन में 2 अंक का प्रश्न हो गया। ये तो दे दिया है, बहुत लंबा प्रश्न दे दिया आपको है।
तो डिस्टेंस आपको हम निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? आपका 1 होता है। ऑप्शन में जो 1 2 3 4 है तो 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? टू प्लस 2√2 2 प्लस √2 रेशनल है या इरेशनल है? तो देखिए ये है आपका रेशनल, ये है आपका इरेशनल। तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल विल बी इरेशनल। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? इरेशनल। रेशनल है, इरेशनल है, बोथ है, इनमें कोई नहीं, तो आपका होगा इरेशनल। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं कल नेक्स्ट ईयर का डालूंगा। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें फॉरवर्ड भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।